उस गांव से हमारे गांव यानी अलीपुर भागवाले में आते ही उन्होंने तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। उन्होंने बहुत सा सामान तोड़ा, जैसे गाड़ी और वहाँ पे जो कुर्सियां धरी थी जैसे बैठने के लिए वो भी सब तोड़ी उन्होंने। उसके बाद महिलाओं के ऊपर भी उन्होंने लाठीचार्ज की। मान्य नहीं है जी, मान्य नहीं है हमारी। ये देखो ये फूट रहे निशानियां पड़ रही है, देखो ये देखो छोटा, और कमर में भी पूरी दिक्कत दी है जी, कमर टूट रही हमारी। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई और धमकी दी गई कि इनकाउंटर कर देंगे तुम्हारे भाइयों का और तुम्हारे पापा का, सबका जीवन वो कर देंगे। एसएचओ कहने लगे सतेंद्र की एसपी बनी, चाहे एसपी के बाप तो बोल दे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। और भाई मैं तो ऐसे ही मारूंगा। वहाँ बेकायदा कैमरा लगा हुआ, अगर गेट पे थाने के हो तो उसमें आप निकलवा सकते हो रात को। उन्होंने फिर हमको बोल दिया, मेरे से कहने लगा तेरे तो मैं इनकाउंटर करूंगा या तो यह फर्जी मुकदमा में फंसाऊंगा। उसमें एक वाइट, उसमें जो बिना वर्दी के था एक, उन्होंने मेरे यहाँ से पकड़ के ना मुझको धक्का दिया और पीछे से मम्मी आ गई और तो उनके जो सोने कुंडल थे ना वो भी निकाल के लेके गए वो। हाल ही में बेट विधानसभा के गांव बागोवाला का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी उस गांव की महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो वो महिलाएं आज कलेक्ट्रेट में पहुंची है। इन्हीं से जानते कि क्या कुछ सच्चाई है इस पूरे मामले की। बताया जा रहा है कि मामला किसी और गाँव का था, लेकिन लाठीचार्ज इनके गाँव में क्या है। जी आपका नाम क्या है? रविता कश्यप। क्या कुछ मामला हुआ है? एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें आप भी बयान दे रही हैं कुछ, तो क्या कुछ सच्चाई है उस वीडियो की? वाल्मीकि और एससी में मीरकपुर पांजीवाला में ये हुआ। उसके बाद पुलिस उस गांव से हमारे गांव यानी अलीपुर भागवाले में आते ही उन्होंने तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। उन्होंने बहुत सा सामान तोड़ा, जैसे गाड़ी और वहाँ पे जो कुर्सियां धरी थी जैसे बैठने के लिए वो भी सब तोड़ी उन्होंने। उसके बाद महिलाओं के ऊपर भी उन्होंने लाठीचार्ज की। अच्छा, क्या हुआ था दूसरे गांव में हुआ, आप बता रहे हो क्या? दूसरे गांव में दो पक्षों में लड़ाई हुई थी, तो कब का मामला है? कितने दिन हो गए इस मामले को? ये मामला अभी तो हुआ 15 तारीख में। होली से अगले दिन? हाँ, होली से अगले दिन ही हुआ है, ये अगले दिन ही हुआ है। तो जो दो पक्षों में लड़ाई बजी वो पहले की बजी हुई थी, लेकिन वो आपके गांव से निकल रहे थे पुलिसकर्मी, ये बात है कुछ? नहीं, वो उस गांव से हमारे गांव में उल्टे घुसे हैं। चले गए हमारे बच्चे। तो जब आपके गांव में एंट्री करी पुलिस वालों ने, तो क्या कुछ बात हुई थी उस वक्त पुलिस वालों से आप लोगों की? किसकी बात हुई थी? कौन सबसे पहले मिला उनको वहाँ पे? सबसे पहले मैं ही मिली थी उनको। जब वह आए और हमारी गली में घुसे तो उन्होंने गाड़ी के ऊपर बजाना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा, भैया ये गाड़ी के ऊपर कैसे मार रहे हो? उसमें एक वाइट, उसमें जो बिना वर्दी के था एक, उन्होंने मेरे यहाँ से पकड़ के ना मुझको धक्का दिया और पीछे से मम्मी आ गई और तो उनके जो सोने कुंडल थे ना वो भी निकाल के लेके गए वो। पुलिस वालों ने जो है सोने के कुंडल भी निकाले। तो आप जान सकते हो कौन पुलिस वाले थे? कुछ पता है उनका? हाँ पता है। कौन थे वो लोग? वो बेहट थाना के थे, बेहट थाना के पुलिस वाले थे। उसमें एसएचओ और का मुझे पता नहीं, बस वो बिना वर्दी के थे। अच्छा। जो वर्दी वाले थे वो थोड़े बाद में आए लेट, तो हमें ये नहीं पता कि ये पुलिस है या क्या है। जब उन्होंने बजाना शुरू कर दिया तब हमने देखा कि हाँ ये तो पुलिस ही है। अच्छा, उसके बाद हमने आपकी वीडियो देखी। आपकी वो वीडियो थाने की है या फिर गांव की है वो वीडियो जो आज जिसमें आप बयान दे रहे हो? वो तो थाने की है। तो थाने में गए, उसके बाद जब ये पूरा मामला हुआ तो उसके बाद आप थाने में गए, तो थाने में क्या कुछ हुआ? आपकी क्या सुनवाई हुई है? कुछ हुआ? थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई और धमकी दी गई कि इनकाउंटर कर देंगे तुम्हारे भाइयों का और तुम्हारे पापा का, सबका जीवन वो कर देंगे। किसने कही ये बातें? वो था, क्या नाम था उसका, सतेंद्र ठाकुर कर कुछ नाम था उसका, उसने। तो आपके थाना कौन सा लगता है? हमारा थाना मिर्जापुर है। मिर्जापुर है जी। और जो एसएचओ है वो तो बेट के बता रहे हैं आपके, बेट के? हाँ, वो लड़ाई दूसरे गांव में हुई थी, वो दूसरे गांव में आए हुए थे, वो हमारे गांव में घुसे हैं मार पिटाई करने के लिए। और उन्होंने जो काऊ यानी गाय थी उनके मार पिटाई की। जी, आप भी थे उस दिन वहाँ पर जब ये सब कुछ हुआ? हाँ जी, हम भी वहीं थे। क्या कुछ हुआ? क्या क्या देखा आपने? पटाई हुई थी और जो लौंडा बहुत था और गाँव को भी लगी। तो गांव में जब और भी लोग थे, और किस किस के चोट आई गांव में?
इनका भी लगी और इसका भी लगी चोट, उनका भी मुंह फूटा, सबका लगी। अच्छा, जब गांव में वो घुसे आपने देखे तो उस वक्त आपने कहा रुको या किस तरीके की बात हुई पुलिस वालों से कुछ? मान्य नहीं है जी, मान्य नहीं है हमारी। ये देखो ये फूट रहे, ये निशानियां पड़ रही है, देखो ये देखो चोटा, और कमर में भी पूरी दर्द कर दिए जी, कमर टूट रही हमारी। बजाते चले गए जो भी सामने आया। तो जो भी सामने आ रहा था उस तमाम लोगों के जो है मारपीट। कोई आ रहा था उनके सामने वानी बकस रहे थे, किसी ने भी सैटरों में डंडे मारते, क्वाडों में डंडे मारते फिर रहे थे। मैं क्या जी? अगर किसी की दुकान बंद भी तो सेटर पर भी डंडे बजा रहे थे मेनसट। अच्छा, आपने देखा हूँ कितने लोग थे लगभग वो जब आए? 13 जने थे जी। और देखो ये हाथ पे भी डंडा है। डंडा लगा जी, वो हमने छुटाते। वो वीडियो देखी उसमें घसीट भी रहे थे पुलिस वाले किसी को, तो क्या कुछ है हम ही सच्चाई? तो एक मियां में अच्छा, हम दोनों लड़के को छुटाते ना, बेरे हम ही तो मार रहे थे सब। और तो जिस हम छुटाने चले तो ये लाठी मारी यहाँ से या चलो, बाहर। ये पूरा मामला चल रहा था, उसके बाद आपने चल वो चले गए वहां से, उसके बाद क्या कुछ हुआ? गांव में कौन आया और कोई पुलिस वाले आए या किसी और ने? किसी ने नहीं पूछा, अगर किसी ने नहीं पूछा, प्रधान न किसी ने कोई बात नहीं करी मार से, कोई नहीं आया। घर तक भी नहीं आया कोई पूछने के लिए। प्रधान ने भी कोई नहीं आया और गांव के आस पड़ोस के लोग कुछ आए? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। चलो, ये जब मामला खत्म हुआ उसके बाद आप चौकी में गए, आप भी गए थे थाने में? जी गई थी थाने में क्या कुछ बातचीत हुई? थाने में भी कुछ नहीं सुना किसी ने हमारी। क्या अब क्या चाहते हो आप सरकार से या वहाँ के प्रशासन से, यहाँ के क्या कुछ चाहते हो? बस हम दोनों हमारा इंसाफ चाहिए। जी, बस अब आपको भी हमने देखा था उस वीडियो में, जब रात को वीडियो, तो क्या कुछ सच चाहिए? आप गांव में पहुंचे थे या फिर बाद में? सभी को जय महर्षि कश्यप, जय श्री राम। जैसे कि मैंने पता लगा कि भागोवाला गांव में कश्यप समाज पर बिन बात के, बिना किसी जुर्म के महिलाओं पर और भाइयों पर लाठीचार्ज हुआ, तो मैं सुनकर रात को 10:30-11 बजे करीब थाना बेट में पहुंचा। तो थाना बेट में पहुंचते ही एसएचओ साहब मेरे से बोला कि तुम यहाँ क्या लेने आए? मैंने कहा भाई मेरे समाज पर लाठीचार्ज हो रही, किस उसमें हो रहा, मुझे सबूत दिखाओ, क्यों आपने इनको मारा? तो एसएचओ साहब कहने लगे मैं तो भाई ऐसे ही मारूंगा और जो तेरे पे कर ले। मैंने तुरंत एसपी देहात को फोन किया, सागर जैन को। मैंने उनसे बताया भाई साहब मेरे समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा, महिलाओं पर लाठीचार्ज हो रहा, जिनका थाना है मिर्जापुर और ये है बेट थाने के, बिना जुल्म के, बिना कुछ करो महिलाओं पर लाठीचार्ज हो रहा। तो एसपी साहब ने तो फिर बाद में फोन स्विच ऑफ कर लिया, सागर जैन जी ने। फिर एसएचओ कहने लगे सतिंदर की एसपी बनी, चाहे एसपी के बाप तो बोल दे, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता और भाई मैं तो ऐसे ही मारूंगा। वहाँ बेकायदा कैमरा लगा हुआ, अगर गेट पे थाने के हो तो उसमें आप निकलवा सकते हो रात को। उन्होंने फिर हमको बोल दिया, मेरे से कहने लगा तेरे तो मैं इनकाउंटर करूंगा या तो यह फर्जी मुकदमा में फंसाऊंगा। मैंने डीआईजी साहब को फोन करा, डीआईजी साहब ने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने सीओ साहब को फोन करा, बेट वाले ने। सीओ साहब मेरे से कहने लगे कि तुम क्या चाहो? मैंने कहा सर मैं तो ये चाहूँ मेरे समाज को इंसाफ मिला। भाई जितने 10-12 पुलिस कर्मचारी थे जिन्होंने बिना बात के पे लाठीचार्ज किया औरतों पे, वे सारे निलंबित होने चाहिए। सारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं योगी सरकार के से भी यही चाहूँ कि योगी सरकार को खामखाई बदनाम कर रहे लोग, ये पुलिस प्रशासन की तानाशाही भाई नहीं चलेगी और हम नहीं चलने देंगे। क्योंकि अगर कश्यप समाज पे यहाँ नहीं कहीं भी अत्याचार होगा तो भाई ये भारतीय कश्यप सेना संगठन अभी जिंदा है, खड़ा है, हर जगह आवाज उठाने के लिए खड़ा है। तो आपकी पुलिस वालों से बात हुई होगी कुछ, तो पुलिस वाले साहब ने पूछा नहीं कि क्या कुछ मामला था, आप उस गांव में गए तो क्या कुछ बात हुई वहाँ पे? मैंने जैसे कोतवाल साहब से जाते ही पूछा, वो कहने लगा वो क्या लेने आया? तो मैंने कहा साहब मैं इसलिए आए, भागो वालों पे आपने लाठीचार्ज कैसे किया? उसने कहा तो क्या करेगा? मैंने कहा मैं पूछने आया वही, मैं भी एक संगठन से मंडल अध्यक्ष हूँ। कहने लगा मंडल अध्यक्ष अपने घर का होगा तो जा यहाँ से। मैंने कहा नहीं आप बताओ हुआ क्या? उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई कि देखो फलाने गाँव में वाल्मीकि समाज में और एससी समाज में लड़ाई हो रही थी और उनका गाँव इधर था सड़क से और इनका गाँव इधर था सड़क से। मैंने कहा जब उनका गाँव इधर था आप उस गाँव में क्यों नहीं गए, दूसरे गाँव में क्यों गए? जब आपने पता लड़े इस गाँव में रहे, आग इस गाँव में लगा दिए, तो आप इस गाँव में कैसे गए? तो कहने लगा भाई हम तो ऐसे ही मारेंगे। एसपी साहब से बात कराने के बाद भी डायरेक्ट फिर भी मेरे से कहने लगा भाई हम तो ऐसे ही मारेंगे, जो हो कर लो, इतनी। फिर उसके बाद जैसे मैं वहां पहुंचा, हमने लाइव चला दी जी। वो कहने लगे कि एसपी से नहीं, चाहे एसपी का बाप को बोल देना। उन्हें पीछे से मोबाइल खींच के लाइव डिलीट कर दी। कहने लगे यहाँ वीडियो नहीं बननी, कोई कुछ नहीं होना। मैंने जबरदस्ती इनकी बहनों की वीडियो बनाई, वहाँ इनके सबकी चोट दिखा, सबको दिखाई भाई एक तरफा। तो भाई इतना वहाँ हुआ। वहाँ जो एसएचओ है सतिंदर, वो बहुत ही घटिया किस्म का एसएचओ है। उसे तो एसएचओ ने उसके हाथ में डंडा ले गए ना, झाड़ू लगवानी चाहिए।
पुलिस प्रशासन ने उसको सफाई का काम देना चाहिए। वो एसएचओ लायक नहीं है, वो गरीब आदमी पर अत्याचार करता है कुत्तों की तरह। आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे पास सबूत भी है, सब कुछ है। और तो और उन्होंने हमें थाने भी नहीं बढ़ने दिया, थाने में भी नहीं घुसने दिया। तो उसके बाद किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? उसके बाद जो मामला खत्म हुआ, आप चौकी के बाद थाने के बाद आए, उसके बाद क्या कुछ किसी से मिले, क्या कुछ हुई आगे की? हमारी सीओ साहब से बात हुई तभी तुरंत। सीओ साहब ने कहा कि आप क्या चाहो भाई इसमें। हमने कहा भाई हम इंसाफ चाहे, हम इंसाफ चाहकर इनकी गलती हो कुछ भी तो आप इन्हें सजा दो, नहीं तो हम इनका इंसाफ चाहिए। इसे जितने भी 10-12 पुलिस कर्मचारी थे ये सारे निलंबित हो, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि ये दोबारा किसी के साथ ना कर सके ऐसा। एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया। डीआईजी साहब ने फोन हमारा उठाया नहीं, 5-7 बार फोन किया, मेरे पास कॉल डिटेल सब कुछ है। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि जितने 10-12 पुलिस कर्मचारी थे में उनके खिलाफ मुकदमा हो, उन्हें भाई निलंबित करा जा ताकि वे कभी भी ऐसा काम न करे भविष्य में भूल के भी। उनकी भी माता बहना है, अगर कोई और पुलिस कर्मचारी जाके उनकी माता बहनों को छेदने लगे बिना बात, उन पर लट्ठी बरसाने लगे तो उन्हें क्या होगा? एसपी की भी बहन है, डीआईजी की भी बहन है, कोतवाल की भी बहन है, जितने वहाँ कर्मचारी जिन्होंने लट्ठी चार्ज किया उनकी भी बहन होगी, माता बहन होगी। तो मैं तो यही चाहूँ सारे वरिष्ठ अधिकारियों से कि उनके खिलाफ तुरंत एक्शन हो। जितने भी वहाँ 10-12 पुलिस वाले थे, एसएचओ साहब थे, उन्हें निलंबित किया जाए और भाई हमारे समाज को इंसाफ मिले। तो ये थे गांव भागोवाला के लोग और महिलाएं जिन्होंने बताया कि हमें इंसाफ चाहिए। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे हमने गुहार लगाई थी इंसाफ की। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।